नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। अच्छा, कितनी रात्रियां होती हैं? एक तो होती है नवरात्रि, होती है कि नहीं होती? एक होती है शिवरात्रि, होती है कि नहीं होती? दो तो हो गई। अब तीसरी रात भी है, और कोशिश करना कि उस तीसरी रात से तुम लोग निकल जाओ। अगर उस तीसरी रात में ये जीवात्मा फंस गई तो संसार में पड़े रहोगे। और उस तीसरी रात्रि से निकलने का जो सबसे बड़ा सुगम और सरल साधन है वो है सत्संग। तो एक तो हो गई नवरात्रि, एक हो गई शिवरात्रि, और तीसरी है मोह रात्रि। जो मोह की निद्रा की रात है उसमें व्यक्ति फंसा है। और अगर जीवन में मोह रहा, मोह खत्म नहीं हो सकता, उसको आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि ना आपने बनाया है ना आप मिटा सकते हो। पर बात यह है कि मोह रात्रि से मन हट करके मोहन के चरणों में प्रीति जुड़ जाए। और फिर इसके बाद एक चौथी रात्रि भी है। पहली नवरात्रि, दूसरी शिवरात्रि, तीसरी है मोह रात्रि, और जो चौथी रात्रि है वह बड़ी खतरनाक रात्रि है। उसमें तो आदमी की गोविंदाय नमो नमः सीधी। और वो चौथी को रात्रि को नाम है काल रात्रि। दुर्गा सप्तशती में मोहरात्रि शब्द भी आया है और काल रात्रि शब्द भी आया है। और काल रात्रि, अब काल समय को भी कहते हैं। जो चौघड़िया होती ना उसको काल बोला जाता है। काल कल को भी बोला जाता है। तो काल रात्रि आवे, हमारे जीवन का अंतिम समय आवे, उस काल रात्रि के पहले कोशिश करना कि काना तुम्हारे जीवन में आ जाए। मौत के आने के पहले मोहन आ जाए, क्योंकि मौत तो गारंटी है आएगी। यहां कोई बचने वाला नहीं है। मौत तो कुत्तों की भी आ है, मौत तो सुंगरा भी मर हैं। पर अगर ऐसा ही अपन मर गए कुत्तों ही घाई, तो हमारी मौत में और कुत्तों की मौत में क्या अंतर रहो? कुत्तों का काल तो आएगा, जानवरों के जीवन में काल तो आता है, पर काना सिर्फ मनुष्य के जीवन में आता है। इसलिए कोशिश करना कि काल के पहले कन्हैया आ जावे, मौत के पहले मोहन आ जावे, तो समझना ये मानव जीवन सार्थक है। कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा। कौन सा शरीर पावन है? गोस्वामी जी चाहते तो लिख देते कि ब्राह्मण का शरीर पावन है। गोस्वामी जी लिख देते कि क्षत्रिय का शरीर पावन है। गोस्वामी जी चाहते तो वैश्य कनिष्ठ का शरीर पावन लिख देते। पर यह नहीं लिखा कि कौन जाति का व्यक्ति पवित्र है। गोस्वामी जी ने लिखा है सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुवीरा। जो मनुष्य का चोला पहन करके भगवान का नाम ले रहा है, समझ लेना वो पवित्र है, वो पावन है, बाकी तो सब मिथ्या है। तो कोशिश करना कि काल के पहले काना और मौत के पहले मोहन।
तो ये नवरात्रि सार्थक है। माता रानी की बड़ी कृपा इस जीव पे है। हम कोशिश करेंगे इस कथा में आपको देवी भागवत से ज्यादा जोड़ करके चलें, क्योंकि माता रानी नवरात्रि चल रहे हैं। इस बार की कथा में अपन बहुत चीजों पे विचार कर रहे हैं और नए नए पहलुओं पे विचार करेंगे आपसे। पर आज पहला दिन है, आपसे एक निवेदन है, अगर हो सके, संभव हो और है संभव, तो इन 9 दिन में अपने घर में पूरी रामायण का पाठ कर लेना। चाहे परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना, पर आज से ही प्रारंभ करना और 9वीं तक घर में पूरी रामायण का पाठ हो जाए। नवरात्रि में अगर घर में अखंड रामायण का पाठ हो और ये भी ना कर पाओ तो सुंदरकांड का पाठ कर लेना घर में। जिनके परिवारों में नवरात्रे में नवाह पारायण रामचरितमानस का पाठ हो जाता है, उस परिवार में अकाल मौत नहीं होती, मैं विश्वास दिला रहा।